कहानी फ्रांस से शुरू होती है। एक लड़की को अचानक दौरा पड़ता है और वो बेहोशी की हालत में जर्मन जबान में दुआएं पढ़ने लगती हैं। लेकिन हैरत की बात है, वो न कभी जर्मनी गई, ना ही जर्मन जबान जानती थी। डॉक्टरों ने मशहूर शोर मचाया, ये जिन है, इस पर कोई चीज सवार है। लेकिन एक माहिर दिमागियात ने तहकीक शुरू की और हकीकत सामने आई। जब वो लड़की 2.5 साल की थी, उसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ मुलाजमा थी। वो पादरी जब जर्मन में मजहबी खतबे दिया करता तो बच्ची माँ की गोद में बेखबर सोती रहती, मगर इसकी नन्ही सी समात में वो अल्फाज, वो दुआएं हमेशा के लिए महफूज हो गई। माहिर डॉक्टर ने जब पादरी के घर वालों से इसके पुराने नोट्स देखे और मंगवाए और उसे सही से मुताला किया तो लड़की की पढ़ी जाने वाली दुआएं बिल्कुल वही निकली जो उस पादरी की थी। और यूं दुनिया ने मान लिया, बचपन की सुनी गई आवाजें इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो सकती हैं। और यही हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आती है, जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में अकामत का हो। यूरोप आज मान रहा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, क्योंकि अजान सिर्फ आवाज नहीं, ये रूह के साथ जुड़ने वाला पहला पैगाम है, पहला सबक, पहला रिश्ता, पहली पहचान। बच्चे के कान में अजान देना महज रस्म नहीं, ये उसके दिमाग में हक का पहला पैगाम उतारने की सुन्नत है। वीडियो के स्टाइल वाक़या सुनते रहिए, लाइक करें, शेयर करें।